खुद के बैंक बनो, बी योर ओन बैंक। आप सुन रहे हो बिटकॉइन सीखो का छठा एपिसोड। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे हॉट वॉलेट्स क्या होते हैं और ख़ास करके कि देखेंगे कि ब्लू वॉलेट कैसे काम करता है। हॉट वॉलेट एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप अपने प्राइवेट और पब्लिक कीज़ को स्टोर करते हो और इसके द्वारा आप बिटकॉइन को भेज भी सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात हॉट वॉलेट्स में ये है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं और दूसरी तरफ कोल्ड वॉलेट एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसे हम साइनिंग डिवाइस भी कहते हैं। इस डिवाइस पे आप अपने प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़ दोनों को ऑफलाइन रखते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके कोई भी प्राइवेट कीज़ ऑफलाइन है तो आप एक तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि ऑनलाइन डिवाइसेस पे हैक होने का खतरा ज़्यादा होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके कीज़ ऑफलाइन रहें। जब तक आप अपनी निजी कुंजियाँ यानी कि प्राइवेट कीज़ को अपने पास नहीं रख लेते हैं तब तक वो आपके बिटकॉइंस ही नहीं हैं, चाहे वो किसी एक्सचेंज पे पड़े हैं या किसी कस्टोडियल वॉलेट में। ये कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है? कस्टोडियल वॉलेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर वॉलेट है जहाँ पे आपके प्राइवेट कीज़ किसी कंपनी के पास होती हैं। उस सॉफ्टवेयर पे या ऐप पे आप आसानी से किसी को भी बिटकॉइन भेज सकते हैं या किसी से प्राप्त कर सकते हैं। मगर ख़तरा ये होता है कि अगर वो कंपनी बंद हो जाए, आपके बिटकॉइंस जा भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। इसी तरह एक्सचेंजेस पे रखे कॉइन एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगर वो एक्सचेंज ठप हो जाए या उस एक्सचेंज पे कोई हैक हो जाए तो आप अपने कॉइन्स को गंवा लेते हो। तो अगर आप अपने कॉइन्स को अपने पास रखना चाहते हैं तो मेरे अनुसार कोल्ड वॉलेट एक बढ़िया तरीका है। जैसे कि कोल्ड कार्ड एक कंपनी है जो ये डिवाइस बनाती है, ट्रेजर और ब्लॉक स्ट्रीम का जेड। कोल्ड वॉलेट है जहाँ पे आप अपने प्राइवेट कीज़ को ऑफलाइन क्रिएट कर सकते हैं और ऑफलाइन स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोल्ड वॉलेट नहीं है और थोड़े दिनों के लिए अपने पास अपने कॉइन्स रखना चाहते हैं यानी कि सेल्फ कस्टडी करना चाहते हैं तो हॉट वॉलेट एक उपाय है। मगर ध्यान रखें कि आप इस पे कोई बड़ी रकम ना रखें। जितने पैसे आप अपनी जेब के बटुए में रखना सुरक्षित समझते हो उतने ही मूल्य का बिटकॉइन इस हॉट वॉलेट में रखना उचित होगा, क्योंकि इनके हैक होने का डर रहता है या ऐप में कोई प्रॉब्लम या कोई बैकडोर होने का डर रहता है। अगर आप हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स की सिक्योरिटी की तुलना करते हैं तो कोल्ड वॉलेट मेरे हिसाब से काफ़ी सुरक्षित है। आइए बनाते हैं अपना पहला हॉट वॉलेट और उसके लिए हमें चाहिए होगा एक ऐप जिसका नाम है ब्लू वॉलेट। और अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं जो कि bluewallet.io है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो आप डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर का ऑप्शन चूज़ करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गेट इट ऑन गूगल प्ले का ऑप्शन चूज़ करें। और जब आप डाउनलोड कर लेते हो ये ऐप और जब पहली बार जब उसको खोलते हो तो आपको ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें ये लिखा है कि ऐड ए वॉलेट, ऐड नाउ। नहीं तो उसके टॉप राइट में एक चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह, प्लस साइन, उसे दबा सकते हैं। तो अगली स्क्रीन में आपके पास एक ऑप्शन आता है जहाँ पे कि आप अपने वॉलेट को एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा बिटकॉइन सीखो टेस्ट और इसके बाद हम दबाएंगे बिटकॉइन, जो कि ये ऑन चेन वॉलेट है। और भी दो ऑप्शंस है, लाइटनिंग और वॉल्ट, वो बाद में देखेंगे। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट और क्रिएट करने के बाद ये 12 शब्द मिलेंगे। तो ये निमोनिक फ्रेज है जो कि आपके प्राइवेट कीज़ हैं। और वहाँ पे लिखा होगा कि प्लीज़ टेक ए मोमेंट टू राइट डाउन दिस निमोनिक फ्रेज ऑन ए पीस ऑफ पेपर, इट्स योर बैकअप एंड यू कैन यूज़ इट टू रिकवर द वॉलेट। इसे संभाल के रखना पड़ेगा, आपके प्राइवेट कीज़ हैं। आप ना इसकी स्क्रीनशॉट्स लें ना ही ऑनलाइन सेव करें। और उसके बाद जो स्टील वॉशेस हैं उस पर लिख के स्टोर करें और नीचे ऑप्शन आएगा ओके आई रोट इट डाउन। और जब वो प्रेस करेंगे तो आपका पहला बिटकॉइन का वॉलेट तैयार हो गया। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे, रिसीव या सेंड। आपको किसी को भेज भी सकते हो या किसी को रिसीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, वॉलेट हैव यू सेव्ड योर वॉलेट्स बैकअप फ्रेज,
This backup phrase is required to access your funds in case you lose this device. Without the backup phrase, your funds will be permanently lost. तो ये मैसेज से पूछ रहा है कि आपने अपने कीज़ क्या आपने बैकअप कर लिया, लिख लिया कि नहीं. अगर हाँ कर लिया तो येस आई हैव, अगर नहीं नो आई हैव नॉट, तो नो आई हैव नॉट दबाइए, वो आपको दोबारा दिखा देंगे. तो इस बार हम येस आई हैव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा और QR कोड के नीचे होगा आपका एड्रेस. ये रिसीव एड्रेस है. तो मान लीजिए आप किसी एक्सचेंज पे अपने कॉइन्स रखे हैं आपने, और वहाँ से आप अपने कॉइन्स अपने वॉलेट, इस वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. तो आपको बस ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करके वहाँ एक्सचेंज पे पेस्ट करना पड़ेगा. उसके बाद हम जाएंगे सेंड पे. अगर आपको किसी को भेजना है, देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. तो जो आपने एड्रेस कॉपी किया है फ़िलहाल उसको इसमें डाल देंगे, जस्ट एज ए टेस्ट करने के लिए. हम कुछ भेज नहीं रहे हैं क्योंकि अपने पास बिटकॉइंस यहाँ पे नहीं है. कोई अभी आपके अकाउंट में कुछ बिटकॉइंस नहीं है, बैलेंस नहीं है. तो जस्ट ये टेस्ट कर रहे हैं. तो आप उस बॉक्स में टेस्ट ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं. कुछ भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं. और उसके नीचे आया हुआ है फ़ी. आप फ़ी क्या है, आजकल फ़ी चल रही है मैक्सिमम जो फास्ट अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, अगर 10 मिनट में आप ट्रांजैक्शन को भेजना चाहते हो तो उसकी फ़ीस है 12 सेट पर वी बाइट. अगर जल्द से जल्द आपको ट्रांजैक्शन करना है, अगर मीडियम पेस पे करना है तो 6 सेट पर वी बाइट, जो कि 3 घंटों में कंफर्म हो जाएगा. अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो वो 10 मिनट में भी हो जाएगा. अगर आप इससे जल्दी करना चाहते हो तो आप लाइटनिंग वॉलेट भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि 1-2 सेकंड में आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाता है आमतौर पे. पर ये ऑन चेन ट्रांजैक्शंस है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है. और अगर आप अपना अमाउंट डालना चाहते हैं कि आप कितना भेजना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. और आप उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वो पेमेंट उस एड्रेस पे चली जाएगी जहाँ पे आप भेजना चाहते हो. पर इस बार वो एरर मैसेज दिखाएगा क्योंकि आपके खाते में कुछ नहीं है अभी, इस वॉलेट में कुछ नहीं है, तो आप भेज नहीं सकते हो. ये बस आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे भेज सकते हो बिटकॉइन और कैसे प्राप्त कर सकते हो. तो ये बेसिक बिटकॉइन वॉलेट है. आप ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा. धन्यवाद.